और वो गरीब परिवार सदा जीवन तक तुम्हारा और तुम्हारी बेटियों का सम्मान करता रहेगा। हम जितने भी अमीर लोगों को दहेज देते हैं लोगों, वो लोग हमारी इज्जत को नहीं समझते हैं। और हम लोग क्या कहते कि बहुत बड़े घर में छोरी करी है, बहुत बड़े घर में, काय को बड़ो इज्जत ते ही ना कर रो, ते संग में गए बने की इज्जत ना कर रो। वो बड़ो आदमी बड़ों की जाने को छोटन को कामान है, और ते छोरी तो मारी मारी और घूम रही है भैया। 90% बेटियां भारत में इस दहेज के खातिर बड़े घरों की बेटियां मारी मारी घूम रही हैं, केस लड़ रही हैं, मुकदमे लड़ रही हैं। ये दोष उन बेटियों के बाप का है, क्योंकि उन्होंने बेटी को जमींदार के घर में करो है। बहुत बड़ो जमींदार हो तो काय को जमींदार हो, खाक को हैं? ऐसे जमींदार को मैं चूल्हे में डाल दूं, का नहर में डाल दूं, कहाँ करूं बता। ऐसे जमींदारन से क्या फायदा, इनके घर से एक बहू मारी मारी घूम रही हो, केस लड़ रही हो, बा को छोरा को दूसरो ब्याह करवे के चक्कर में फिर रहो हो। अब भैया बस छोरी के बाप को पूछो बन कितनों दहेज दो, खेतुआ को लिख दो, लेकिन बेटी को अच्छे घर में डालवे को, लेकिन वो बाप ही बाप रहो तो क्या करो जाए। वो बड़े घर में करेगो, खुद इतना बड़ा तो ना हो। अरे ये नहीं, बेटियों को किसी गरीब घर में क्या सुंदर बच्चे नहीं है? इन अमीरों के बच्चों से तो सुंदर सुंदर गरीबों के बच्चे दिख रहे हैं आज। और उन अमीरों से इज्जत भी गरीबों के घर में आज अच्छी है। गरीबों के यहाँ आज भी इज्जत बची है, क्योंकि उन्हें समाज का बहुत बड़ा डर है। और लोगों, बड़े लोगों को समाज का बिल्कुल भी डर नहीं है, क्योंकि वहाँ न्याय अन्याय रूप क्रूप अलत गलत सलत सब पैसा के जोर से छिपो है। क्योंकि हम छोटे उनकी कह ना सकत, और बे हमारी कह देंगे यार। ध्यान रखना लोगों, मैं क्षमा चाहता हूँ कोई बड़े लोग बैठे हो यहाँ। मानक नगला में बड़े ना बड़े होते तो फिर ये कथा में ना आए होते। ये कथा में जितने भी आए ये सब छोटे हैं, हमारे बराबर हैं। बड़े लोग कभी कथा में नहीं आते हैं साहब। बड़े बड़े जितने वो गांव में पड़े हैं, कूलर की हवा खा रहे होंगे, और वो सोच रहे होंगे सुबह महाराज को देखूंगा तो मैं स्कूल पे मिलूंगा, हमें डर काहे को। और बाबा की सरकार में सब डरो भैया, मौज आ रही है। अब तुम सोच रहे होगे पार्टी की बात करने लगे। पार्टी की ना, धर्म की बात है। मैं तो बजरंगबली बाबा का पार्टी में हूँ, तुम सोचो कि उन बाबा की, ऐसा मन सोची। मैं तो बजरंगबली बाबा हैं और उनकी पार्टी में घुस गो, ये तो डरेवो काहे को। हमारा तो भैया नारा है, जो राम का नहीं वो किसी, जो राम का नहीं वो किसी, हमारा तो यही नारा है। आप सभी लोग हमारे बालाजी की पार्टी में जुड़ के देख लो। संकट कटे मिटे सब पीरा, और जो सुमरे हनुमत बलवीरा। बोलिए हनुमान जी महाराज की। दरबारों में हनुमत प्यारे के, दुखों दर्दों मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग भ्रात सीने से लगाए जाते हैं। दुनिया में जो सताया हुआ हो, जिसको किसी ने सहारा नहीं दिया हो, मैं दावे के साथ कहूंगा और सत्य के साथ कहूंगा कि तुम भावुक होकर के मेरे बजरंगी के चरण पकड़ लेना और अपना सर मेरे बाबा के चरणों में पटक देना कि बाबा आज से मैं तुम्हारा और तुम हमारे, मेरी नाव के माझी तुम हो, पार लगाना या डुबाना वो तुम्हारा काम है। दीन दयाल सुनी जब से तब से मन मेरे में ऐसी बसी है, मैंने तो और न को नाम त्याग दो, हनुमान जी मो तुम्हारे नाम की आस लगी है।
अरे लोगों, प्रभु श्री राम का साथ देते हैं, उनका भी संकट मिटाते, उन्हें कहते हैं संकट मोचन हनुमान जी महाराज। पवन पुत्र हनुमान जो प्रभु श्री राम के दास हैं, और प्रभु राम के बड़े से बड़े संकट को हनुमान जी ने दूर किया। ऐसे हनुमान को भला कौन याद नहीं कर सकता है। आप ऐसे हनुमान को याद करो। हनुमान चालीसा का पाठ अपने बच्चों से कराओ, राम नाम जप करवाओ। मेरे वीर बजरंगबली तुम्हारे घर की रक्षा न करें तो कहना बात मानो या न मानो, ये तुम्हारी खुशी। बात मानो या न मानो, ये तुम्हारी खुशी। और देवतन को पूजने के लिए बहुत झंझट है, बहुत। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि देवतन की पूजा छोड़ो, मतलब बता रहे हैं कि सबसे सुपर हाई फाई कौन। और देवतन को पूजने में बड़े झंझट, मंत्र सिद्ध करने में बड़े झंझट, और हनुमान जी को पूजने में कोई झंझट ना हो। इनको सिद्ध करने का सिर्फ एक मंत्र, एक यंत्र, एक तंत्र। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साक्षी गौरीसा। हनुमान जी महाराज के चालीसा में साक्षात लिखा है, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साक्षी। कौन साक्षी है इसका? होए सिद्ध साक्षी गौरीसा, यानी गौरी भगवान शंकर जी, माता गौरी के प्रभु पति शंकर जी महाराज इसका साक्षी हैं कि जो हनुमान जी का चालीसा जो पढ़ता है सुबह शाम, वो सिद्ध हो जाता है। और जहां वो हनुमान चालीसा सिद्ध हो जाता है, उस प्राणी के बिगड़े से बिगड़े काम भी सिद्ध हो जाता है। बात मानो न मानो तुम्हारी खुशी, और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख। हाँ, और देवताओं के तुम चरणों में जाओगे तो मानता हूं मदद तो सब करते हैं, लेकिन चित्त नहीं धरते हैं। क्यों? इनके पास वाहन है, और वाहन जिसके पास होता है उसको ड्राइवर की बहुत बड़ी जरूरत होती है। और देवताओं के पास ड्राइवरों की समस्या है। किसी को अभी मुसीबत में फंस गए कोई, तो तुमने शंकर जी को याद किया तो उनका बैल कहीं चुगने चला जाएगा। शेरा वाली को याद करोगे तो उनका शेर कहीं घूमने चला जाएगा। किसी का चूहा चला जाएगा, किसी का मोर भाग जाएगा। अब ड्राइवर जब तक आएगा नहीं तब तक सब मालिक चलेगा कैसे? और हनुमान जी को पूजने में न ड्राइवर की जरूरत, न वाहन की जरूरत, तुरंत 1 सेकंड नहीं लगेगी, 1 सेकंड नहीं लगेगी, तुरंत तुम्हारे पास खड़े मिलेंगे, क्योंकि ये स्वयं अपने के ड्राइवर हैं। इसलिए हनुमान जी महाराज को याद करो, और बिना हनुमान जी के कोई भी देवता कृपा करने वाला नहीं है। राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पे सारे। तुम सोचो कि मैं डायरेक्ट देवी मैया को पूज लूंगा तो भला होगा। मैं दावा के साथ कहता हूँ, जितनी भी 33 करोड़ देवताओं की शक्तियां हैं, उन शक्तियों के द्वार पर पहरेदार जो मिलेंगे तुम्हें हनुमान जी मिलेंगे। और किसी अधिकारी से मिलना चाहो तो पहले पहरेदार से, चौकीदार से मिलना पड़ेगा। चौकीदार को तुमने अपना बना लिया रिश्वत दे करके, तो साहब वो तुरंत मालिक से मिला देगा, अधिकारी से मिला देगा। इसलिए आप हनुमान जी को याद करो। बिना हनुमान के कोई भी शक्ति आपके ऊपर कृपा नहीं करेगी। सबसे पहले हनुमान को पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये हर देवी देवता के द्वार के चौकीदार होते हैं। बिना चौकीदार की आज्ञा के तुम अंदर प्रवेश नहीं करवा पाओगे।
बोलिए हनुमंत जी महाराज की। अब यहाँ लोग कहते हैं कि माताओं को हनुमान जी की